सबसे पहली बात कि सिलेबस को लेकर जो है जेटेट में आज सिलेबस का जिक्र नहीं किया गया है और उसका सिलेबस का जिक्र होना चाहिए। और जेटेट का 23-25 का जो सेशन है, अभ्यर्थी जिस तरह हमसे फोन में बातचीत कर रहे थे कि 23 जो है 25 सेशन बीएड वाले छात्रों का मौका नहीं दिया गया है। हुआ कि नहीं? लोगों से देखिए, मेरा नहीं हुआ है, नहीं हुआ उसी दिन पता चलेगा कि हुआ है कि नहीं हुआ। अब इसमें तो हम कुछ जिक्र नहीं करेंगे। जेटेट को लेकर बात कर रहे थे, इससे पहले भी जो है आप जो है बैजनाथ नाम से छात्र लोग मिले हुए थे, वो बोले कैबिनेट में हो जाएगा सुधार, उसमें हो रहा क्वेश्चन पे। उसके बाद जो अब नया सरकार बन गया, रामदास सोरेन जी शिक्षा मंत्री बन चुके हैं, क्या लग रहा है कैबिनेट भी एक दो गुजर गया? इसका क्या बोलिएगा, जेटेट को लेकर क्या जानकारी इस वक्त है, लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि सिलेबस को लेकर जो है जेटेट में आज सिलेबस का जिक्र नहीं किया गया है और उसका सिलेबस का जिक्र होना चाहिए। और जेटेट का 23-25 का जो सेशन है, अभ्यर्थी जिस तरह हमसे फोन में बातचीत कर रहे थे कि 23 जो है 25 सेशन बीएड वाले छात्रों का मौका नहीं दिया गया है, तो उन लोगों को अभी मौका दिया जाएगा। और हम लोग जो है खुद जो है शिक्षा मंत्री से मिलेंगे और जेक ऑफिस जाकर और जो है ज्ञापन सौंपेंगे जेटेट को लेकर। सिलेबस को लेकर सुधार हो रही है जी बिल्कुल, उसका सुधार हो रहा है जिस तरह बातचीत हुआ उसके अनुसार से। और इसका बहुत ही जल्द मतलब कि जो भरने के लिए जो है नहीं दिया गया है 23-25 सेशन वाले छात्र बीएड छात्रों का। जो फोन के माध्यम से बहुत सारे जो दोस्त लोग बोल रहे थे कि दादा कुछ हेल्प कीजिए, तो उन लोग के लिए जेक ऑफिस और शिक्षा मंत्री से भी मिलेंगे कि जेटेट में आप भरने के लिए दीजिए अपेयरिंग वाले छात्रों का। पहले तो कम छात्र होंगे और इस बार फिर से अगर भरेंगे फॉर्म तो उसमें कंपटीशन और बढ़ सकता है। देखिए, कंपटीशन जब छात्र पढ़ाई कर रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर सरकार ये चाहती तो 8 साल के बाद एग्जाम नहीं होता। ये 2016 में निकला था और अभी 24 में एग्जाम जो है अभी भी होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह से जो है प्रत्येक वर्ष जेटेट के एग्जाम होता तो सबसे बेहतर है। जोगेश दा, और एक सवाल था कि जैसे से सीजीएल जो है जो ऑनलाइन कोचिंग लेते थे, बहुत सारे सर लोग भी उन लोग एग्जाम दिए थे, क्या जानकारी आपसे बातचीत होती है कि किसका किसका रिजल्ट आया है? देखिए, तमाम जितने भी हमको लगता है झारखंड के जितने भी टीचर लोग एग्जाम देते हैं, जेएसएससी सीजन में किसी का नहीं जो है नहीं निकला है। जहाँ तक हमको छात्रों ने बताया, दोस्त लोग ने बताया, और खुद जो है कुछ जो है टीचर लोग क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। तो ऐसे ऐसे कोचिंग चला रहे हैं और जेएसएससी सीजन में क्या ही बोल सकते हैं कि। और टेस्ट भी अगर हम मारने जाते हैं कोई भी कोचिंग, तो एक जो है सेट का 50 रुपये लेते हैं। आप सोच लीजिए कि 8 साल से ले रहे हैं 50 रुपये एक टेस्ट का, प्रतिदिन टेस्ट मरवा रहे हैं या फिर कोर्स बेच रहे हैं, और उसका कोर्स से जो है एक भी क्वेश्चन टच नहीं करता है। यहाँ तक कि जब जेएसएससी सीजीएल का जब एग्जाम हुआ, जब उसका पीडीएफ जो है डिजिटल बोर्ड में दिखा रहे, तो वहाँ भी आंसर मैथ का बना नहीं पा रहे थे। शॉर्ट में आंसर में टिक लगा रहे थे, जल्दी 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 टिक लगा रहे थे। तो ऐसे ऐसे झारखंड में भी टीचर है। और हम यही एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि टीचर क्या है, इसी तरह हम लोग जैसा अभ्यर्थी है, नौकरी नहीं ले पाया तो एकेडमी खोल के बैठ गया है। यही बोल सकते हैं कि हम भी चाहेंगे तो हम भी एकेडमी खोल के टीचर हो गए, और क्या बोल सकते हैं। अगर हुआ है एक भी टीचर का नौकरी तो दिखाए सर्टिफिकेट कि हम छोड़ कर आए हैं, कोई जेपीएससी से हम छोड़ कर आए हैं, कोई जेएसएससी नौकरी छोड़ कर आए हैं। कोई टीचर में हिम्मत है? नहीं हिम्मत है, केवल छात्र को मूर्ख बना रहा है। जो 22 रिजल्ट निकला है वो किसका निकला है, जेन्युइन कैंडिडेट का? तो देखिए, 22 जितने भी जो है रिजल्ट निकला है, जो भी है, लेकिन देखिए झारखंड में ओपन फॉर ऑल है अभी 60 और 40 है, लेकिन 40 में तो बाहरी आएंगे ही आएंगे, लेकिन 60% झारखंड के भी बच्चे के हुआ है। बहुत गरीब छात्र, वेरिफिकेशन में आप जाकर देखते तो बहुत गरीब गरीब छात्रों का भी हुआ है, जो कि आप कपड़ा से भी अंदाजा लगा सकते थे कि किस प्रकार जो है कितना गरीब छात्र यहाँ मतलब कि वेरिफिकेशन करवाने के लिए आए थे। तो कब तक फाइनल रिजल्ट आने? देखिए, फाइनल रिजल्ट बहुत जल्दी 22 जनवरी के कोर्ट में सुनवाई है। 22 जनवरी के बाद जो है शाम में हो सकता है कि आयोग इसका रिजल्ट दे दे। और ज्वाइनिंग माननीय मुख्यमंत्री साहब तो तेज रफ्तार से, जिस तरह चीता जो रफ्तार से दौड़ के भागते हैं, उसी तरह जो है चीता की रफ्तार से वो जेएसएससी सीजीएल का नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। क्या लगता है कि आपका भी रिजल्ट आया है, आप क्या मैसेज देना चाहिएगा जनता को? देखिए, तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं और जिसका रिजल्ट नहीं है, जिसका रिजल्ट है, सभी को हम तो यही बोलेंगे कि 2225 जितना भी सीट है उतना ही सीट का ना छात्र का होगा। 3.5 लाख अभ्यर्थियों को तो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, चाहे हम है या फिर नहीं है, तो हमको संतुष्ट उसी में करके रहना पड़ेगा। नहीं हुआ तो नहीं है, अगर हुआ तो है, ऐसे करके रहना पड़ेगा। आप सोचेगा, नहीं सुनिए ना, एक बात है कि आप अगर हम सोचेंगे कि हमको हम ही को नौकरी, भैया कौन गारंटी कि अगले बार नहीं हो पाएगा, कौन गारंटी कि अगले बार हम निकाल लेंगे। तो जितना सीट है उतने ही ना छात्र का सेलेक्ट होगा।
बाद बाकी नेक्स्ट जो बहाली आएगा आप नेक्स्ट बहाली के बात कीजिए कि कैसे जो है झारखंड के बच्चों को होगा, कैसे आएगा दरोगा का बहाली, कैसे आएगा रेंजर का कब आएगा, कछपास मलरसी ये सब का कब आएगा, ये सब का चर्चा कीजिए तो सबसे बेहतर है। एलडीसी का कब आएगा, ये सब के चर्चा कीजिए तो सबसे बेहतर है। बहुत सारे अभी 3.5 लाख का भी जो है झारखंड में अभी पोस्ट खाली है, वो सब दे नहीं। हाई स्कूल का प्रिंसिपल का देखिए कि बहुत सारा पोस्ट खाली है। टीचर में देखिए कि आपका हुआ कि नहीं हुआ, लोगों से देखिए मेरा नहीं हुआ है, नहीं हुआ उसी दिन पता चलेगा कि हुआ है कि नहीं हुआ। अब इसमें तो हम कुछ जिक्र नहीं करेंगे। अच्छा, जेटेट को लेकर बात कर रहे थे, इससे पहले भी जो है आप जो है बैजनाथ राम से छात्र लोग मिले हुए थे, वो बोले कैबिनेट में हो जाएगा सुधार, उसमें हो रहा क्वेश्चन पे। उसके बाद जो अब नया सरकार बन गया, रामदास सोरेन जी शिक्षा मंत्री बन चुके हैं, तो क्या लग रहा है कैबिनेट भी 1-2 गुजर गया? देखिए रामदास जब से मंत्री लोग के रामदास सोरेन जी हो सकता है उसके याददाश्त भूल गए होंगे, तो उसको जो है याद दिलाना पड़ेगा। जैसे संकट मोचन जो है बजरंग बली जी जब समुद्र में पार जब उड़ना चाहते थे तो वो भी जो है एक दूसरे पर जाना चाहते थे, तो वो भी याददाश्त शक्ति उनका भी भूल जाते थे, तो उसको भी याद दिलाना पड़ता था। जटायु याद दिलाते थे तब वो उड़ान भरते थे। तो इसी तरह जो है इनका भी शिक्षा थोड़ा सा यादाशक्ति घट गया हो, मतलब याद नहीं हो रहा तो होता होगा, तो हम लोग याद दिलाने के काम करेंगे और जल्दी इसके ये करवाने के काम करेंगे हम लोग भी कि शिक्षक टीचर का भी बहाली दीजिए। सभी शिक्षा में आप काम कीजिए, जेटेट में सभी चीज में आप काम कीजिए और नौकरी दीजिए और नियुक्ति छात्रों को दीजिए। क्या लगता है, उनका बयान भी आया था कि 10,000 नियुक्ति जो हम शिक्षा विभाग में दे रहे हैं, तो कहिया देगा, जब आदमी मर जाएगा तब। हम चाहते हैं कि जल्द अब दीजिए, अभी अभी सरकार बना है ये ताकि जो है तुरंत बच्चा का नौकरी हो जाए और अपना जिंदगी सेटल कर सके। जेटेट वर्सेस सीटेट क्या मैटर चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, कुछ है जानकारी? देखिए झारखंड के बच्चों की ये जेटेट वर्सेस सीटेट से बर्बाद होते जाएंगे छात्र, और हमको लगता है कि खाली कोटे में ये मामला है। कौन ऐसा बहाली है अब बताइए कि कोर्ट में नहीं है? झारखंड के सब बहाली जो है कोर्ट में है, सब बहाली कोर्ट में है, सब बहाली लगभग कोर्ट जाता ही जाता है। इसलिए हम तो बोलते हैं कि पहले नीति बने राज्य में, उसके बाद नियुक्ति हो तो सबसे बेहतर है। चाहे कोई भी चीज का एक बार क्लियर कट होना चाहिए झारखंड में। और ये नॉर्मलाइजेशन जो है झारखंड में जो होता है, नॉर्मलाइजेशन से ही सेटिंग गेटिंग का मामला पीजीटी में सबसे ज्यादा हुआ है, और ये नॉर्मलाइजेशन झारखंड से हटना चाहिए। आप पीजीटी का ही बात कर रहे हैं, उसमें जो भी तोड़ तोड़ के रिजल्ट दिया जाता है, क्या लगता है आपको? देखिए कहीं ना कहीं तो रिजल्ट हमको लगता है उसमें सेटिंग तो जबरदस्त हुआ होगा, क्योंकि उसका जो है जबलिंग के माध्यम से, एक तरह से बोलते हैं कि जबलिंग के माध्यम से कभी घटाया जाता है कभी बढ़ाया जाता है, तो समझ ही में नहीं आता है। क्लियर कट दे दे तो सबसे बेहतर है। जिस तरह रेलवे जो है जारी करता है कट ऑफ उस तरह जारी करता, तो आज छात्र दिग्भ्रमित नहीं होते। जितना भी एग्जाम का बात कर रहे हैं आप, सीजीएल का बात कर रहे हैं, पीजीटी, जितना भी एग्जाम हुआ, टीजीटी, सब जो है सत्वर इंफोटेक जो कंपनी उसके द्वारा लिया जा रहा है, क्या लगता है आपको? अरे वो तो अपने चोर आदमी है, समझे ना। अरे ये झारखंड ये चोर का अड्डा बना हुआ है। चोर कचरा का डिब्बा जिस तरह होता है उस तरह डिब्बा जैसे वो लोग जगह जगह में खड़ा रहता है। आप जाइएगा मोरबादी कोना में जाइएगा, वो कोना में जाइए, ये कोना में, सब जगह डिब्बा रहता है कचरा का डिब्बा। इसी तरह कचरा के डिब्बा जैसा यहाँ चोर का अड्डा है और जगह जगह पर उन लोग खड़ा है। और झारखंड की ये इस बार जो है मुख्यमंत्री ऑनलाइन एग्जाम को लेकर कुछ आदेश दिए हैं, तो आप क्या कहिएगा इस पर? ऑनलाइन एग्जाम सही रहेगा? ऑनलाइन एग्जाम तो पीजीटी में हुआ था, तो उसमें जबलिंग के माध्यम से बोल दिया गया कि जबलिंग जो है हो गया होगा या उसके माध्यम से करवाए जाएंगे। तो जबलिंग के माध्यम से भी सेटिंग और ये नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम हट जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए झारखंड में। नॉर्मलाइजेशन से किसी का बढ़ा दिया जाता है, किसी का घटा दिया जाता है। अगर उतना ही करना है तो सबका कट ऑफ जारी कीजिए और नॉर्मलाइजेशन हट जाना चाहिए। ये नहीं चलेगा ये झारखंड। चलिए ठीक है।